नमस्कार, मैं तेजपाल वर्मा और इस समय मौजूद हूं देवभूमि उत्तराखंड के खटीमा विधानसभा के गांव सरपुड़ा में। ये देवभूमि है, लेकिन ये देवभूमि के इस जमी से मैं आपको दिखाता हूं राक्षसी तांडव। राक्षसी तांडव मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महज 4 कदमों की दूरी पे जो आप स्थान देख रहे हैं, इस स्थान से एक छोटा सा विवाद हुआ। उस विवाद में एक सिपाही आरक्षी को चोट आई और उस चोट आने के बाद ये गांव जो तांडव सह रहा है, वो जिसकी जितनी निंदा करूं वो कम है। सबसे पहले मैं आपको इसका दृश्य दिखा दूं। कैमरामैन से चाहूंगा कि चारों तरफ की गलियां दिखा दें। इन गलियों में सिर्फ सुनसान वीरान जगह दिखाई देगी, इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और यह वीरान अवस्था इसलिए नहीं है कि यहां कोई रहता नहीं है, यह वीरान अवस्था है यहां के पुलिस की कठोरपंथी कार्रवाई के कारण। वो इसलिए क्योंकि यहां पे एक छोटा सा झगड़ा हुआ जिसमें कुछ महज चंद लोग जिनकी वजह से झगड़ा हुआ, लेकिन वो झगड़ा आज पूरे गांव पे तांडव का कारण बन चुका है। लोग अपने घरों से पलायन कर चुके हैं, भाग चुके हैं, यहां तक कि उनके जानवर भी गांव से ऐसे बेसहारों की तरह घूम रहे हैं। उनका कोई देख रेख रख रखाव करने वाला नहीं है। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से कि ये वो राजस्व विभाग जिसका कार्य होता है जमीन के मुद्दों को सुलझाना, जगह की मुद्दों को सुलझाना, वो राजस्व विभाग क्या सो रहा था? ये उत्तराखंड के खटीमा विधानसभा का गांव सरपुड़ा है। इसी विधानसभा से मुख्यमंत्री इससे पहले भी धामी जी रहे हैं और वो पुनः धामी जी हैं। उनके पूरे मामले पे दृष्टि है क्योंकि ये उनकी विधानसभा है। तो आज तक इसमें कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे इन निर्दोषों को बचाया जा सके, या इन निर्दोषों पे सिर्फ ये राक्षसी प्रहार, ये देवभूमि में राक्षसी प्रहार किया जा सकता है। दोस्तों, सिर्फ इस हकीकत को दिखाने के लिए मैं यूपी से चल के इस उत्तराखंड की भूमि पे आया हूं। और मैं बता दूं आपको, यहां जितने भी लोग हैं सिर्फ डर की वजह से भागे हुए, कोई यहां गांव में दिखाई देने वाला नहीं है। एक दो जगह दिखा देता हूं, आपको दिखा देता हूं घरों पे कैसे ताले पड़े हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखाएं उनको कि कैसे घरों में ताले लगे हुए हैं। इधर भी ताले हैं, इधर भी ताले हैं। और एक चीज और भी आपको दिखा दूं, ये एक सीट है, ये चौराहा है, गांव का मेन चौराहा है, और इस पे एक सीट भी रखी है जिसमें लिखा हुआ भी है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो यहाँ के मुख्यमंत्री। उस महिला आरक्षी को यदि चोट आई तो मैं सरासर इसकी निंदा करता हूं, क्योंकि वो रक्षक थे और रक्षक के ऊपर जो प्रहार हुआ उसकी मैं सरासर निंदा करता हूं। लेकिन मैं इस पुलिस प्रशासन की भी सरासर निंदा करता हूं, जो महज 4 लोगों, 10 लोगों, 20 लोगों की वजह से आज पूरे गांव को परेशान होना पड़ रहा है। यदि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो तो सिर्फ दोषियों को ही सजा मिल सकती है। इन निर्दोष लोगों को अपना घर छोड़ के भागने की आवश्यकता नहीं है। आप भी जानते हैं ये समय वो समय है कि हर व्यक्ति की फसल खेतों में पकी खड़ी है, लेकिन उसको कौन काटेगा आके, क्योंकि पुलिस के डर से सब ये घर छोड़ के भाग चुके हैं। वहीं यहाँ ग्रामवासियों का कहना है कि पुलिस आती है तो यहाँ के ग्रामीण जो हैं वो भेड़ बकरियों की तरह भागते हैं, जैसे लगता है कि ये उत्तराखंड की देवभूमि में राक्षस प्रवेश कर गए हों, ऐसे भागते हैं लोग। मैंने खुद अपनी आंखों से मंजर देखा। एक महिला से पूछा तो वो जरा छोटी से प्रश्न पे कि क्या हुआ था, उसका दर्द जो बयां हुआ वो आंसुओं में तब्दील हो गया। अभी कहाँ है आपकी बेटा? हमारा हल्द्वानी है। वहीं आपको दिखा दूं, ये देवभूमि है उत्तराखंड, और इसके इस गांव में पावन जो मंदिर है, ये मंदिर भी सूना पड़ा है। क्यों? इस देवभूमि में आज यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए भी कोई नहीं है, क्योंकि होगा कहाँ से? पुलिस का प्रकोप इतना है कि लोग डर की वजह से भाग चुके हैं। और एक चीज बता दूं, जब इलेक्शन थे, अभी चंद दिन पहले चुनाव थे, विधानसभा चुनाव, उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव भी थे, कि मैं जनता की सेवा के लिए राजनीति में आया हूं। लेकिन आज वो सेवा करने वाले
रफू चक्कर हो चुके हैं। कोई दिखाई नहीं दे रहा है इन गांव वालों को आश्वासन देने के लिए, इनकी पीड़ा के लिए, इनके दर्द के लिए कोई इस पे मरहम लगाने नहीं आ रहा है। लेकिन हम आए हैं यूपी से चल के उत्तराखंड, और इसलिए नहीं कि इस पे व्यूज आ जाए, सिर्फ इसलिए कि इन लोगों को जो उजड़ा हुआ गांव है ये पुनः वापस संभल सके, इसमें सुख और शांति आ सके। लेकिन यदि आपको वीडियो देख के थोड़ा भी ऐसा महसूस हो रहा है कि इन गांव वालों के साथ गलत हो रहा है, तो प्लीज एक बार इसको शेयर कर देना, ताकि ये सरकार और प्रशासन तक पहुंच सके, मुख्यमंत्री तक पहुंच सके और इन गांव वालों के साथ न्याय हो सके, और जो लोग दोषी हैं उनके साथ बेसख्त कार्रवाई हो। लेकिन एक चीज और भी है कि नेता तो हमेशा मौका परस्त होते हैं, मौके से हमेशा नदारत दिखाई देते हैं। लेकिन आज मैं एक अजीब चीज देख रहा हूं कि ये 20-22 दिन का समय गुजर चुका है, लेकिन यहां उत्तराखंड में मीडिया कहां है? मीडिया ने इतनी बड़ी खबर को क्यों छुपा के रखा, क्यों दबा के रखा? पूरा गांव पलायन कर चुका है, लेकिन आज तक किसी चैनल पे नहीं दिखा। क्यों? उत्तराखंड का व्यक्ति, कई लोग एकत्र होके गुहार लगाने जाते हैं वो यूपी के एक विधायक के पास, वहां से हमें एक मैसेज मिलता है, तब हम आते हैं यहाँ उत्तराखंड में रिपोर्टिंग के लिए। अब देखते हैं न्याय की उम्मीद कहां तक पहुंचती है और इन गांव वालों का क्या आशा हाथ लगती है।